मुरादाबाद की मंडी समिति में लंबे समय से प्रस्तावित 38 नई दुकानों के निर्माण कार्य को लेकर अब तेजी आ गई है। मंडी समिति द्वारा कराए जा रहे इस निर्माण कार्य को अंतिम रूप देने के लिए आधुनिक मशीनों की मदद ली जा रही है। वर्तमान में जेसीबी मशीन के माध्यम से स्थल को समतल करने और आवश्यक खुदाई का कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है, जिससे निर्माण प्रक्रिया को शीघ्र पूरा किया जा सके। मंडी समिति के अधिकारियों का कहना है कि इन 38 दुकानों के निर्माण से न केवल व्यापारिक गतिविधियों को मजबूती मिलेगी, बल्कि मंडी की समग्र व्यवस्था भी बेहतर होगी। नई दुकानों के बनने से व्यापारियों को आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी और मंडी में आने वाले किसानों को भी अपने उत्पाद बेचने में आसानी होगी। अधिकारियों के अनुसार निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, ताकि दुकानों का उपयोग लंबे समय तक सुचारू रूप से किया जा सके। वहीं मंडी समिति में कार्यरत व्यापारियों और आड़तियों ने भी इस निर्माण कार्य का खुलकर समर्थन किया है। व्यापारियों का कहना है कि नई दुकान के बनने से मंडी की आवक में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। अधिक संख्या में व्यापारियों और किसान मंडी की ओर आकर्षित होगा, जिससे कारोबार बढ़ेगा और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी लाभ मिलेगा। आड़तियों का मानना है कि बेहतर बुनियादी ढांचा मिलने से मंडी की पहचान और साख दोनों मजबूत होंगी। मंडी समिति के सभी आड़तियों ने एक स्वर में कहा कि यह निर्माण कार्य समय की आवश्यकता है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि निर्धारित समय सीमा में निर्माण पूरा होने से मंडी में व्यापारिक माहौल और अधिक सक्रिय होगा। कुल मिलाकर 38 दुकानों का यह निर्माण कार्य मुरादाबाद मंडी समिति के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जिससे आने वाले समय में मंडी की गतिविधियों को नई गति मिलेगी। वैसे जो ये निर्माण चल रहा है, क्या मानते हैं आप, किस दिशा में लेके जाएगा आप लोगों को? हमें बहुत अच्छी दिशा में लेके जाएगा। हमारे जितने भी आरती व्यापारी भाई हैं उनको एक अच्छा विकल्प मिलेगा दुकानों के द्वारा। और हम भी चाहते हैं कि हमारे यहाँ पे जो किसान आते हैं, जो सुविधा हम उनको देते हैं अपने किसान भाइयों को, दुकान बनने के बाद वो सुविधा और अच्छी हो जाएगी। इससे हमारे मंडी में आवक बढ़ेगी, हमारे किसान भाई को सुविधा मिलने से यहाँ पर अच्छा तरीके से माल भी आएगा। तो आप लोग सब अब समर्थन कर रहे हैं कि, और सब अपने जी, हम विकास के लिए हमें समर्थन है। हम हर तरीके से विकास के लिए समर्थन करते हैं। हम चाहते हैं मंडी का विकास हो, क्योंकि मंडी का विकास होगा तभी हम आरती व्यापारी भाइयों का और हमारे किसान भाइयों का विकास होगा। हमारे माननीय विधायक जी का बहुत आभार है कि उन्होंने ये दुकानों के लिए प्रस्तावित, आरती दुकानों के लिए प्रस्तावित जो काम किया है, उन्होंने इतनी मेहनत करी है इन दुकानों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद उनका, विधायक जी का। और मंडी अच्छी दिशा में जाएगी, सब व्यापारी भाइयों को फायदा होगा उससे, सब किसान भाइयों को हम अच्छी सुविधा देने के लिए तैयार रहे हैं। अच्छा, आज जो आप लोग क्या इसको लेकर आज ये मतलब लोग खड़े हुए हैं, क्या मांगे आप लोग? हमारी तो शुरू से डिमांड ये रही है, हमारा सभी व्यापारियों को यही रहा है कि हमारी मंडी एक स्वच्छ मंडी बने, जिसमें पानी, रोड, दुकानें, सभी चीजें इस मंडी के अंदर हो। और हमारे नगर विधायक माननीय श्री रितेश गुप्ता जी द्वारा जो पैसा सैंक्शन यहाँ पर 38 दुकानों के लिए कराया गया था, उनका हम सभी व्यापारी तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं कि वे हमारी मंडी को भी एक आदर्श मंडी बनाना चाहते हैं। हमारी मंडी में 38 दुकानें प्रस्तावित हुई हैं। जहां ये 38 दुकानें प्रस्तावित हैं, वहां पर हम 77 व्यापारी भाई लोग कार्य करते हैं। पिछले 25-30 सालों से कारोबार करते हुए आए हैं। आज हमें भी दुख है कि जहां से हमारी आजीविका चल रही थी, जहां हमारा कारोबार स्थल था, आज वह हमें खाली करना पड़ रहा है। लेकिन हमें ये भी देखना होगा कि हमारी मंडी का विकास हो, दुकानें बनेंगी तो हम सब व्यापारियों को लाभ मिलेगा और मंडी एक नई दिशा में जाएगी, जिसमें हमारे कुछ व्यापारी भाइयों का कहना है जो गलत तरीके से भ्रमित कर रहे हैं कि यहाँ पर 130 आरती बैठे हुए हैं। यहाँ 130 व्यापारी नहीं बैठे हैं, यहाँ मात्र 77 व्यापारी भाई लोग बैठे हैं, जिसमें से 31-32 व्यापारी भाइयों को दुकान आवंटित है और जो बचे हुए हैं उनको कहीं ना कहीं कुछ तो कुछ वैकल्पिक व्यवस्था हम लोग करेंगे। अपना कारोबार हमारा चलता रहेगा। लेकिन हाँ, हम समझते हैं कि शुरू में 4-5 दिन, 1 हफ्ता 10 दिन हम लोगों को दिक्कत आ सकती है। किसी चीज़ को जब परिवर्तन होता है तो बहुत दिक्कतें आती हैं, लेकिन उस दिक्कत के लिए हम 10 दिन झेलने को तैयार। लेकिन भविष्य जो हमारा कारोबार तय करेगा वो शायद अच्छी नई दिशा में लेकर जाएगा। हमारे
जो व्यापारी भाई विरोध कर रहे हैं, सिर्फ वही व्यापारी भाई विरोध कर रहे हैं जिनका मंडी शुल्क 0 है, जो टैक्स मंडी शुल्क को नहीं दे रहे। अभी आनन फानन में पिछले लगभग 10 दिनों से एक यूनियन गठित कर ली गई मुरादाबाद आड़ती संघ के नाम से, जो कि कहीं भी पंजीकृत नहीं है। वो पंजीकृत फर्म नहीं, यूनियन नहीं है, और उनके द्वारा जो बयानबाजी की जा रही है वो मंडी में एक तरह से अशांति उत्पन्न करना, व्यापारियों में बंटवारा करना और उनको गलत तरीके से बताकर भ्रमित किया जा रहा है। और जो इसमें के भाई हमारे जो उसमें खूब करण सिंह जी अध्यक्ष बने हैं, आप सब चौंकेंगे कि उनका मंडी शुल्क भी 0 है, उनका मंडी शुल्क भी 0 है। ठीक, तो मैं उन सभी से आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा, अपने भाइयों से, कि मंडी में अशांति पैदा ना करें। ठीक है, जहां निर्माण विभाग ने, क्योंकि सब पूरी जगह मंडी समिति की है, मंडी समिति ने प्रस्ताव पास किया, जिसमें नगर विधायक जी ने बड़ा प्रयास किया, और हम पुनः उनका आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने हमारी मंडी में 45 साल के बाद ये शुरुआत कराई है। हमारी मंडी में आज तक नई दुकानें का निर्माण नहीं हुआ। ये हमारे माननीय विधायक जी की देन है कि जो हमारी मंडी में आज 38 दुकानों का प्रस्ताव पास हुआ है।